हाँ जी, ध्यान दो ज़रा। अभी आपको जो है लास्ट क्लास में नंबर सिस्टम कोई प्रश्न दिया था क्या? नहीं दिया? दिया था तो क्या कुछ था बताओ फिर। हाँ, कितना उत्तर है इसका? 40,000। सबका यही है क्या? 40,055 के अलावा किसी का उत्तर है क्या? नहीं है, तो सही उत्तर है। ठीक है, चलो करवाने की आवश्यकता तो नहीं है फिर। चलो आगे लिखो, तो आगे प्रश्न लिखना। इसका मान बता दो। 11 क्यूब, 12 क्यूब, 13 क्यूब, डैश 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 20 क्यूब। इकतालीस 4075। बाकी लोग भी बता दो ज़रा, यही है क्या? नहीं है, कुछ अलग है? क्या उत्तर है बताओ। आए नहीं क्या? अच्छा मुझे बताओ ज़रा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या लिखाया था? हाँ, n इंटू एन प्लस वन बट्टे में 2 पूरे की स्क्वायर थी, है ना। चलो तो वो लगा देती हैं। यहाँ तक पहले 1 से लेकर के 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग कर लो, 20 तक प्राकृत संख्या घनों का योग कर लो। तो 1 से 20 तक पहले n का मान कितना है रख दो। फिर 1 से 10 तक निकाल करके माइनस कर दो। 1 से 10 तक निकाल करके माइनस कर दो। तो 10 इंटू 10 और 1 11 बट्टे में 2 पूरे की स्क्वायर है। 2 से 5 बार कटेगा, 55 का वर्ग 30 25। इनको माइनस कर दो। 10 माइनस 5 5 आ जाएगा, 9 माइनस 2 7 आ जाएगा, 10 माइनस 0 माइनस 0 44 माइनस 3 41। तो 1 से 20 तक का योग निकाल के 1 से 10 वाला माइनस कर दिया तो उत्तर आ गया अपने पास। बात क्लियर है क्या? आगे लिखना।
कितना? वेरी गुड, सही है। बाकी लोग भी बताओ ज़रा, कुछ उत्तर मिला क्या? अच्छा बताओ ज़रा मुझे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? n इंटू n प्लस वन, n इंटू n प्लस वन होता है, तो फॉर्मूला लगा देंगे n इंटू n प्लस वन। तो मुझे बताओ ज़रा, मेरे पास कितनी सम प्राकृत संख्याएं हैं? मेरे पास कितनी सम संख्याएं हैं? 42 है, क्योंकि हमें पता है कि 84 टोटल है। एंड वाला जो पद है वो 84 लिखा हुआ है, अंतिम पद। तो 84 में से आधी विषम होगी और आधी सम होगी, तो सम कितनी बच जाएगी? 42। 84 का आधा कर दो तो अपने पास कितनी बच जाएगी? सम में 42 बच जाएगी। 84 का आधा 42, n का मान आ गया 42, फॉर्मूले में रख देंगे 42 इंटू 43 और गुणा कर देंगे। 3 दूए 6, 4 तिये 12, 12 और 8 20, 20 का 0 8, 16 और 2 18। आगे बढ़े क्या? अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया? या रिपीट करना है? लिखना आगे। प्रथम 34 सम प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 34 सम प्राकृत संख्याओं का योग। कितना है अभी? चौंतीस सम प्राकृत संख्या है, तो इनका मान 34 है। इस बार सीधा रखेंगे, 34 इंटू 34 प्लस 1 मतलब 35। 34 और 35 का गुणा करने पर आ जाएगा 1190। बात क्लियर है क्या? आगे लिखना। नोट कर लिए क्या? प्रथम 26 विषम प्राकृत संख्याओं का योग, 26 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। क्या बात है, वर्ग याद है? अरे वर्ग याद कर लिए क्या हिम्मत है? ठीक है, चलो बता दो। 26 विषम प्राकृत संख्याओं का योग यही है क्या? प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला n स्क्वायर होता है। तो 26 है तो n का मान 26 रख देंगे।
बात क्लियर है क्या? आगे लिखना। ये स्क्वायर कर लो ना, ये क्यूब मत करना, ये स्क्वायर करना है आपको। ये आपको क्यूब नहीं करना है, स्क्वायर कर देना है। हो गया क्या? या समझ में नहीं आ रहा क्या करें हैं? सर शायद कुछ बताया हुआ नहीं है ना। चलो ध्यान दो ज़रा, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं बताया हुआ, अभी बता देते हैं, सुनना ज़रा। विषम संख्याओं के वर्गों का योग या सम संख्याओं के वर्गों का योग अगर पूछे आपसे, तो आपको देखना है कि अंतिम संख्या कौन सी है। अंतिम संख्या से आगे बढ़ती हुई क्रमशः दो संख्याएं और इसके साथ गुणा कर दो, भाग दे दो 6 का। क्या करना है सुनना ज़रा। 19 है, 19 के आगे दो संख्याएं 20 और 21 होगी और भाग दे दो 6 का। यही अगर सम संख्याएं हो तो भी यही करना है, अंतिम संख्या देखना है और लिख देना है 3 आगे वाली संख्याएं और 2 संख्याएं मतलब आगे वाली और 1 खुद, और बट्टा में 6 कर देना है और हल कर दो। 3 बार कटेगा, 10 बार कटेगा, 3 से 7 बार कटेगा, 133 जीरो उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गई ये बात है? अरे आ गई क्या? लिखो फिर। वेरी फास्ट। और किसी का उत्तर आया क्या? आओ चलो आओ भाई, देखो इधर जिनका नहीं हुआ है वो देखो। 24, 25, 26 बट्टे में 6 करना है। 3 से 2 बार 8 किया 24, 2 से 13 बार 25 इंटू 4 कर देंगे तो ये तो 100 हो जाएगा। बाकी गुणा में 2 बचेगा, इसके 13 इंटू 2 26 इंटू 100 करें तो 2600 आ जाएगा। ठीक है क्या? आगे बढ़े क्या? अरे बाकियों को समझ में आ रहा है क्या? 13 जी बड़ो ठीक ठाक आ रहा है। चलो लिखो फिर। कल नहीं आएंगे, मैं सोच रहा हूँ उस पर समीकरण जो आपको करवाएंगे ना उसमें करवा देंगे, जो क्या समीकरणों के अंदर करवा देंगे वो सारा सिस्टम, क्योंकि वो फिर अलग ही पड़ जाता है, उसमें सब कुछ करवा देंगे इस वजह से। चलो ये नोट कर लिया, आगे लिखना। हाँ जी लोटा जी ये वर्ड ले जाओ आप। चलो
क्या वो नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? आसान है। नहीं नहीं, बड़ा दिमाग लगा रहे हो आप तो, खतरनाक बालक हो ना। कोई बात नहीं, ध्यान दो जरा। हाँ हाँ, आप अंदर चले जाके गहराइयों में ना कॉन्सेप्ट नया बना रहे हैं। चलो यहाँ पर ध्यान दो जरा। इन सबको आप अगर देखोगे तो 2 × 1 है क्या? ये 2 × 2 है और ये 2 × 3 होगा, मतलब सब में 2 तो कॉमन है, और ये 2 × 10 होगा। तो 2 का क्यूब सब में बाहर ले लो, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 10 क्यूब बचेगा, और उसका फॉर्मूला आपको पता है, करके ट्राई करो। अरे 2 क्यूब बाहर नहीं लेना आता क्या? ऐसे लिख लो रे बावड़ो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, माइटर कन देखे। चलो लिख लियो। अब इसका फॉर्मूला आता ही है अपने को, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। कर दो जल्दी से, अंदर फॉर्मूला लगा दो, बाहर 2 क्यूब पड़ा रहेगा। कितना है? ठीक है, तो 2 क्यूब 8 होता है। इसमें फॉर्मूला लगा देंगे n × n + 1/2। n का मान 10 है, 10 × 11/2। 2 से 5 बार कट जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर है। 11 × 5 करेंगे 55। 55 का गुणा पहले किया था अपने 2 बार, 30 25 आ जाएगा। 8 × 5 = 40, 2 8 × 2 = 16, 16 और 4 20, 8 या 24, 24,200। बात क्लियर है क्या? अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ उतार लो। इसका बता दो मान। अब कुछ लगाओ दिमाग, गहराइयों में जाते हुए। क्या चाहती है दुनिया? जवाब चलो भाई, ये साफ कर दें क्या? ध्यान दो जरा, सुनना मेरी बात हो ध्यान से। प्रथम n प्राकृत संख्याओं घनों के योग का फॉर्मूला हमें पता है, तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालो। उसमें से जो 20 तक हमने सम प्राकृत संख्याओं घनों का योग निकाला था वो घटा दो, तो केवल विषम वाले बच जाएंगे। ये घटा दो उसमें से, इसलिए मैंने साफ कर रखा है अभी तक। हाँ ये वाला ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं घनों के योग का फॉर्मूला निकालो। इसका मतलब हुआ कि आप 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डैश 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 आप 20 क्यूब तक निकालो। ये निकालने का फॉर्मूला तो पता है, n × n+1/2 पूरे की होल पावर होल स्क्वायर। फिर उसमें से वो वाला घटा दो जो मैंने अभी बताया था। क्या बताया था? 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब डैश 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 प्लस 20 क्यूब। ये तो अभी निकाला था पिछले ही प्रश्न में, और कितना आया था? 24,200। तो ये माइनस कर देंगे तो केवल विषम वाले बच जाएंगे, मतलब वो बच जाएगा। बात क्लियर है? ट्राई करो ज़रा, ट्राई करो। कितना? वेरी गुड।
चलो भाई सबका हो गया क्या, ध्यान देना अभी इसमें n इंटू एन प्लस वन बट्टे 2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो n का मान 20 है, 20 इंटू 21 बट्टे में 2 पूरे की होल स्क्वायर, 2 से कटेगा 10 बार, 21 इंटू 10 कर देंगे और 21 का वर्ग 441, 441 00 आ जाएगा इसका मान। जब इसका मान निकालेंगे तो अपने पास ये है 24,200 अभी निकाला था, माइनस कर देते हैं 0 0 11 माइनस 2 करेंगे 9 9 3 13 माइनस 4 करेंगे 13 माइनस 4 9 3 माइनस 2 1 19,900 आ जाएगा। अरे कुछ जमा कि नहीं जमा, आगे बढ़े या रिपीट करना है? हाँ जी कि नहीं जी? चलो भाई अब जो है एक नई हेडिंग लगाओ, इकाई अंक ज्ञात करना। यूनिट डिजिट निकालेंगे, इकाई अंक ज्ञात करना। तो इकाई अंक के अंदर, अच्छा वैसे होता क्या इकाई अंक, क्या समझते हैं आप इकाई अंक से? एक वो फिजिक्स की दुनिया में होता है ना। फिजिक्स की दुनिया में क्या होता है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि क्षेत्रफल 1 है, उसे इकाई मानते हैं। होता कि नहीं होता? यहाँ पर वो बड़ा काम नहीं है, ये संख्याओं के साथ खेल रहे हैं। संख्याओं में इकाई अंक ये होता है, बाद वाला दहाई और सैकड़ा, ये बचपन में पढ़ा होगा, अगर जीवन सामान्य गुजरा है तो पढ़ाया बताया होगा मास्टर ने, है ना। चलो तो उसको ज्ञात करेंगे कि किसी संख्या की इकाई अंक क्या होगा। अब आप पूछेंगे मास्टर साहब ये ज्ञात क्या करना, ये तो सामने दिख रहा है, पर जो मैं पूछूँ उनमें सामने दिखेगा नहीं। चलो तो मैं कुछ लिखा रहा हूँ, वो लिख देना। नोट कर लिया? ये जो मैंने लिखा है इस पर तो प्रश्न मैं बाद में बात करूंगा, पहले एक सिंपल सा प्रश्न देता हूँ। ये मैंने लिखा है क्या, मैंने बोला कि इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देंगे। जैसे मेरे पास लिखा हो कि 125 की पावर है 1 2 3 6 8 9, तो मैंने कहा बताओ इस संख्या का हल करने के बाद में इकाई अंक क्या आएगा। अब 125 की पावर एक तो ये और इतनी बार पावर कर लूँ और 3-4 जीवन गुजारने के बाद में बताऊँ कि इकाई अंक क्या होगा। और एक ये तरीका होता है कि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दो,
लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा वो उस इकाई अंक की पावर बना दो। मान लो XYZ मेरे पास शेषफल बच गया, मैंने इस 5 की पावर बना दिया x। अब नॉर्मल सी बात है, 4 का भाग देंगे तो 4 से ज़्यादा शेषफल बचेगा नहीं, या 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा, और या 0 शेषफल बचेगा। 0 शेषफल बचता है तो इसकी पावर आप 4 लगा देंगे, वरना 1 बचता है तो 1 लगा देंगे, 2 बचता है तो 2 लगा देंगे, और 3 बचता है तो 3 लगा देंगे। अब 5 की पावर 3 तो आप कर ही सकते हो, इतना सामान्य तो गुणनफल आता ही आपको ना, नहीं आता तो वो भी सीख लेंगे, पर आप उससे बता पाओगे क्या ये इकाई क्या होगा ना। चलो मैं 10 रहा इसका मतलब नहीं आता क्या, चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो जरा। अभी एक सिंपल सा प्रश्न देता हूँ। चलो इसका इकाई अंक बताना है, ठीक है, बता दो क्या, इस जीवन में बताना है, ठीक है। हाँ ये भी एक शर्त है, ध्यान देना। इकाई अंक कभी भी बताना तो पूरा गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या करना है, इनके इकाई अंक को गुणा कर दो। 8 चौका 32 आएगा, तुम 2 लिख लो, इकाई अंक लिख लो, 3 मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 7 14, 4 लिख लो, 1 मत लिखो, तो इकाई अंक क्या आ गया 4। बात क्लियर है क्या। मैंने कहा इकाई अंक को गुणा करना है मात्र। 4 8 32 आएगा, 32 में आपको केवल 2 लेना है, 3 छोड़ दो, 3 छोड़ दिया। 2 का 7 के साथ गुणा करो, 7 दूनी 14, 14 का 4 ले लो, 1 छोड़ दो, तो इकाई अंक 4 आ गया। अरे कुछ जमा कि नहीं जमा, मुस्कुरा बड़ा रहा है, तो क्या बात है, मास्टर को पढ़ाना भी आ गया। मैं भी तो हंसी आती है आपको देख के, इतना विचित्र चेहरा है। चलो नोट कर लोगे ना, आसान है क्या। मैं सही राज की बात बता, हंसी किस लिए आ रही थी। आगे बढ़े क्या। प्रश्न लिखना, प्रश्न है मेरा ट्राई करोगे क्या, हमारी ट्रिक रहेगा। चलो इकाई बताना, ट्राई कर लो, आपके पास 1 मिनट है, जल्दी से फिर हम बताते हैं। अरे कहाँ विचरण कर रहे हो आज, बाजार की हवा लग गई क्या हैं, कहाँ गए थे रानी। अच्छा बड़े विचित्र वाला गाते हैं यहाँ पे, फीस भर के ऊपर बैठ जाते हैं, है कि नहीं आनंद जीवन का, है ना। हैं 4 है क्या, चलो चेक करते हैं, मुझे पता नहीं अभी तक, है ना, चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा था कि जो आपको ऊपर डिजिट दिख रही है, घात दिख रहे हैं, उनके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है। अंतिम 2 अंक का मतलब हो गया 55 में 4 का भाग दो, 64 में 4 का भाग दो, और 24 में 4 का भाग दो। जो शेष फल आए उसे इकाई अंक पर लिख देना है। 55 में अगर 4 का भाग देंगे तो 1 5 15 4 3 12 3 शेष फल आएगा, और 3 शेष फल आएगा तो इस इकाई अंक के ऊपर 3 लिख दो, 4 के ऊपर 3 लिख दो। मैं पूरा 164 लेके नहीं चलना, फिर बाद में इसको हल करते हैं। 64 में 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, 0 शेषफल बचेगा, और मास्टर ने बताया जब 0 शेषफल बचे तो 4 लिखना है, घात में क्या लिखना है 4 लिखना है। यहाँ 8 की पावर लगाएंगे और 24 में भी पूरा पूरा जाएगा तो 4 लिखना है, मतलब 0 शेषफल आया तो 4 लिखना है। अब हमें यह तो पता है कि 4 की पावर 3 कितनी होती है, 64 होता है क्या। 7 की पावर 4 नहीं पता, पर 3 तो पता है 343 होती है। 343 में एक 7 का गुणा करना बाकी है, कोई बात नहीं, इस तरह लिख लो, करना नहीं है, इस तरह लिख लो।
8 की पावर 4 में हमें पता है 8 की पावर 3 तो 512 होती है, लेकिन एक पावर हमें पता नहीं है तो कोई बात नहीं, गुणा में लिख लेते हैं। 4 इंटू 3 करेंगे तो 12, 12 का 2 ही लेना है। 7 इंटू 2 करेंगे 14, 14 का 4 ही लेना है। 4 इंटू 2 करेंगे तो 8, 8 इंटू 8 करेंगे तो 64, तो 4 आ जाएगा ये अंक। आपका कितना आया था? वेरी गुड, सुपर है। तरीको अलग हो, अलग के लगाए हो। अच्छा अच्छा, मतलब इनका ही कर दिया गुणा। हाँ, ये कोई संयोगवश हो गया आपका, ठीक है, किस्मत चल रही थी ठीक ठाक अच्छी अच्छी है ना। हाँ, वरना आपके साथ बुरा हो सकता था। हाँ, आगे बढ़ें क्या? रिपीट कर देते हैं। मैंने कहा कि सबसे पहले आपको जो भी पावर दी है उनके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है। अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दिया, 55 में 4 का भाग दिया, 3 शेषफल बचा है, उसे हमें 164 की पावर में नहीं लिखना है, सिर्फ अंतिम अंक की पावर लगाना है। मतलब 4 की पावर 3 लगा दिया। यहाँ अब 7 की पावर लगाएंगे, कितनी? 64 में 4 का भाग दिया, 0 शेषफल, और 0 शेषफल आने पर मैंने बताया कि 4 लगाना है आपको, 0 नहीं लगाना, तो 4 लगा दिया। फिर यहाँ 8 की पावर में लिखना है, 24 में 4 का भाग दिया, 0 शेषफल, और 0 शेषफल के लिए 4 लिख दिया। फिर आपको पता है कि 7 की पावर 4 से गुणा करेंगे, 7 की पावर को 4 बार गुणा करेंगे, हमें नहीं आता कोई बात नहीं। 7 की पावर 3 तो पता है 343 होती है, तो 343 लिख दो और एक 7 की पावर 7 में लगा दो, तो टोटल 4 होगी। यही मैंने किया। इसी तरह 8 की पावर 3 पता है 512 होती है, एक पावर हमें नहीं पता, तो 4 8 7 में लगा देंगे। अब इनका इकाई अंकों को 7 गुणा करो, केवल 4 का 3 के साथ, 4 तिये 12, एक आएगा आगे, एक को नहीं लेना, केवल इकाई अंक को लेना है। फिर 2 का 7 के साथ, 7 दूनी 14, आगे एक आएगा उसे नहीं लेना, छोड़ दो। 4 का 2 के साथ, 4 दुए 8, और 8 का 8 के साथ 64, तो 4 बचेगा। अब आप इनकी पावर इतनी करने के बाद गुणा करके चेक करोगे तो भी 4 ही आएगा, और ऐसे करोगे तो भी 4 ही आएगा। वो आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो पूरी पावर कर लेना 255 बार 164 की, ठीक है क्या? या आगे बढ़े, लिखना खूबसूरत प्रश्न लिखो। अरे सिंपल या मुश्किल नहीं है, खूबसूरत का नाम सुनते घबरा जाते हो तुम लोग, ठीक है। यही देंगे अभी तो, खूबसूरत देंगे नहीं, थोड़ा सा रुक के देंगे खूबसूरत। पहले उस तो खूबसूरती नहीं है उसको तो ठीक करो पहले। हाँ, चलो इकाई अंक बता दो, इकाई अंक बता दो जल्दी से। क्या? यही करना है जो आपको दिया हुआ है। आपको वैसे मैंने बहुत खूबसूरत चीज़ दे दी है जो मैं देना नहीं चाहता था अभी। हाँ, खूबसूरती है कि नहीं है देखो, है ना। तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, इसमें सीधा दिख रहा है। अगर एक संख्या के इकाई अंक में 0 है ना, तो इसका मतलब ये है कि सभी संख्या के इकाई अंकों का इस 0 के साथ कभी न कभी तो गुणा होगा, और कभी न कभी गुणा होगा तो नॉर्मल सी बात है, सारे के सारी जितनी भी संख्याओं के साथ 0 का गुणा कर दो वो 0 ही बना देता है सबको। 0 का आप किसी भी संख्या के साथ गुणा करो हमेशा उसको 0 बना देता है, तो इसका मतलब इकाई अंक 0 ही आएगा। बात करते हैं फिर भी डिटेल में बात करते हैं। इसमें भाग देंगे 63 में, जब भाग देंगे 3 शेषफल आएगा। चलो 3 की पावर 3,
फिर 9 की पावर 29 है, 29 में 4 का भाग देंगे तो 7 को 28, 1 शेष पल आएगा। फिर 0 की पावर 42 और 42 में देंगे तो 2 शेष पल आएगा। और फिर 5 की पावर 135 में देंगे तो 3 शेष पल, 3 शेष पल। 3 की पावर 3 9, 9 की पावर 1 9, 0 की पावर 1000 करो चाहे 2 करो 0 ही आना है। और 5 की पावर 3 मतलब 125। अब इन सब का तुम 0 के साथ गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, तो इकाई अंक भी 0 ही हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? अरे कुछ जमा कि नहीं जमा? नहीं जमा। आगे से कभी भी इकाई अंक में किसी भी संख्या के 0 दिख जाए ना, इकाई अंक निकालना ही नहीं है, 0 दिख देना बस। जम गया? ठीक है, हाँ ऐसे जमेगा इनके। लिखना आगे। वैसे हेमंत थोड़ा ध्यान दो ना, आप वो तरीका कर रहे होंगे 9 × 9 81। आप गए थे नहीं जमा, तुम केवल जीवन का आनंद ले रहे हो बालक, तुम्हें भगवान माफ नहीं करेगा। चलो ध्यान दो जरा भी। बता दो जरा। वेरी गुड, सुपर। चलो भाई, 29 में 4 का भाग देंगे तो 1 शेष पल, 47 में 4 का भाग देंगे तो 3 शेष पल, 3 शेष पल, और 7 33 में देंगे तो 1 शेष पल। 9 × 125 × 7, 9 पंजा, अरे 9 पंजा, बात कही है क्या? अरे कुछ जमा कि नहीं जमा, या गुणा बताना है करके? क्या 9 से 5 है? डिटेल में बताओ, हमें कुछ सीखने को मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, बताओ जरा क्या कहना चाहते। 9 का 5 डायरेक्ट कैसे, मतलब समझा नहीं। इनका सीधा करें। हाँ बिल्कुल आप सही हैं, डन। 5 5 ही आएगा। 5 की इकाई अंक हो तो किसी भी साथ गुणा करो संख्या के साथ, अंत में तो 5 ही आना है। चलो आगे बढ़े। एक खूबसूरत प्रश्न लिखो। हाँ बता दो ज़रा। कुछ फर्क लगा क्या? अच्छा लग गया क्या? क्या बात है, बताओ ज़रा बताओ। कोई उत्तर आया क्या? या कोई संभावना नहीं है जीवन में? तो एक आया क्या? अच्छा अनुमान है क्या? सॉरी हेमंत नहीं है। चलो ध्यान दो जरा भी, है ना, ध्यान देना। इसमें फ़र्क है। इसमें फ़र्क क्या है? इसमें प्लस लगे हुए हैं, गुणा नहीं है, तो अपने डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते।
11 की पावर 121 है तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी? 21 में 4 का भाग दूंगा तो 1 आएगा। 44 में 4 का भाग दूंगा 0 से इसका मतलब 4 आएगा। 69 में 4 का भाग देंगे तो 2 9 29 7 उठाइए 1 बचेगा। चलो 4 96 में देंगे पूरा पूरा जाएगा तो 0 से इस पर मतलब 4 आ जाएगा। 25 में देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 की पावर 1 कितना होता है? 2 की पावर 4 कितना होता है? अरे 2 की पावर 4 16 होता है। 4 की पावर 4 की पावर 3 तो हमें पता है, एक बार गुणा कर लो 64 इंटू 4 कर लो। दो 56 प्लस 5 ठीक है। अब इनको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें इस बार गुणा में नहीं दिया तो डायरेक्ट इकाई इनको गुणा नहीं कर सकते, जोड़ना पड़ेगा। 256 और 5 261, 61 और 3 64, 64 और 1 65, 65 के अंदर 10 जोड़ेंगे तो 75 और 75 और 6 1 आ जाए इकाई अंक। बात क्लियर है क्या? इकाई अंक क्या आ जाएगा? 1 ठीक है। तो जब प्लस में हो उनको डायरेक्ट गुणा नहीं करना, जोड़ना है। आगे बढ़ें क्या? आपका ये था क्या? वेरी गुड। एक बेहतरीन प्रश्न, अगर आपने ये कर दिया तो आपको आज के बाद मैथ करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप घर जा सकते हैं। क्या बताना है? इकाई अंक। इकाई अंक क्या आएगा? पता ही नहीं है। हाँ ये तुमको और भी बढ़िया उत्तर है वैसे। ये लो, कुछ जमा गया? नहीं जमा? चलो अच्छा, ये है क्या? कुछ दिमाग में आया क्या? क्या है? ये फैक्टोरियल है, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल को हिंदी में क्रम गुणित बोलते हैं, बहुत गरीब लोग बोलते हैं इसको क्रम गुणित, वरना फैक्टोरियल ही बोलते हैं सामान्यतः, है ना। हाँ मतलब जिस मास्टर को बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती हो वो भी फैक्टोरियल ही बोलता है इसको, इसका मतलब ये। तो क्रम गुणित का मतलब क्या होता है? क्रम गुणित का मतलब होता है कि संख्या को क्रम से गुणा करना। यहाँ पर जो मैंने 1 लिखा है इसका मतलब ये है कि 1, यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसका मतलब ये है 2 इंटू 1, यहाँ पर तो मैंने 3 लिखा है इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। क्रम से गुणा चलता है जब तक 1 ना मिल जाए। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कुछ जमा क्या? अब ये है, अब इसको हल्के से करना है, सुनो ज़रा। 1 का तो 1 ही है, ये 2 है, ये 6 है, ये 24 है, और ये फैक्टोरियल 5 120 है, फैक्टोरियल 6 720 है। इस तरह आगे चलता रहेगा, इस तरह आगे चलता रहेगा। बात क्लियर है क्या? अब ध्यान देना, इनको जोड़ेंगे, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9 और 4 जोड़ेंगे तो 13, मतलब 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 और 0 जोड़ेंगे तो आगे भी सब में 0 आएगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आगे 5 इंटू 3 सॉरी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 था तो 1 0 आया। कैसे? 5 इंटू 2 करने पर 10 बनता है, और अब 10 के साथ तुम किसी का भी गुणा कर दो, लास्ट में तो 0 आना ही आना है, तो इसमें 0 आया। फिर जब हमारे पास फैक्टोरियल 6 बना
तो नॉर्मल सी बात है 10 तो इसमें भी है, तो 720 आया। इसका मतलब 10 का गुणा सबके साथ होगा, तो 0 तो सबके अंत में लास्ट तक आएगा, चाहे फैक्टोरियल 99 निकाल लो तो भी। और आगे जब 0 में 3 3 जोड़ते जाओगे तो लास्ट तक 3 ही बचेगा इकाई अंक। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा? कुछ जमा कि नहीं जमा? वापस रिपीट कर देते हैं। आओ ज़रा है ना, मैथमेटिक्स की गहराइयों में जाते हैं। आओ, हाँ, इस दुनिया की खूबसूरती को निहारते हैं एक बार। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, 2 का मतलब 2 × 1। ये क्या है? ये वास्तव में फैक्टोरियल का मतलब होता है कि फैक्टोरियल 4 लिखा है तो उसका मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1। इसी तरह फैक्टोरियल 5 लिखा होता है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो मैंने कहा जब इनको हल करेंगे तो 1 का तो 1 ही आएगा, 2 × 1 को हल करेंगे 2 आएगा, 3 × 2 करेंगे तो 6 आएगा, इसी तरह 4 × 3 × 2 करेंगे तो 24 आएगा। और फिर आगे इसी तरह हल करते जाएंगे तो फैक्टोरियल 5 120 आएगा, फैक्टोरियल 6 720 आएगा, और आगे जो भी संख्याएं बढ़ती जाएगी उन सब के अंदर लास्ट में तो 0 ही आएगा। ये तय हो चुका है। लास्ट में अगर 0 आएगा तो मैंने कहा इन सब को जोड़ो, तो जोड़ोगे तो 1 और 2 को जोड़ोगे 3, 6 और 3 को जोड़ोगे तो 9, 9 और इसका इकाई अंक मतलब 4 जोड़ोगे, 9 और इसका इकाई अंक 4 जोड़ोगे तो भी 13 आएगा। 13 में से 3 लेना, 1 नहीं लेना। 3 और इसका इकाई अंक 0 जोड़ोगे तो 3 ही आएगा, फिर 3 और 0 जोड़ोगे 3, तो इकाई अंक लास्ट में 3 ही बचेगा। बात क्लियर है क्या? हाँ, आगे सब में 0 आएंगे। खूबसूरत प्रश्न था कि नहीं था? अरे बस करो रे, लड़ाई मत करो रे तुम लोग। अच्छा, ये भी है क्या? नहीं, मेरे को कुछ लगता ही नहीं है, यही तो दिक्कत है। याद है क्या आपको कल वाली बात अभी तक? क्या बात है। चलो, आप सच्चाई से वाकिफ़ हैं इसका मतलब। इस दुनिया में ना सबसे समझदार इंसान वही होता है जिसको खुद की सच्चाई से वाकिफ़ हो ना, और ये वाकिफ़ हैं तो ये अपने से तो ज़्यादा ज्ञानी है इसका मतलब। चलो आगे बढ़े क्या? नहीं हो क्या? किसने कहा? खुद पे भरोसा नहीं जमा अभी तक। चलो, एक खूबसूरत प्रश्न लिखो, एक खूबसूरत प्रश्न लिखना। नहीं, आपके लिए तो ये भी बहुत बड़ा है, ठीक है, बड़ा नहीं है ये, आपके लिए तो ये भी बहुत बड़ा है। चलो, हाँ, इकाई अंक बता दो। क्या बताओगे? इकाई अंक, ठीक है क्या? अरे बता दो क्या? अरे आसान ही है ये तो, सोच लो ढंग से एक बार। क्या बात है, भगवान आपको बख्शेगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। ध्यान दो भी ना, आपसे मुक्ति तो नहीं होनी है, फिर भी ट्राई करते हैं, शायद हो जाए। चलो ध्यान देना अभी। मैंने 4 की जितनी भी पावर थी सारी की सारी अलग कर ली। आप भी कर सकते हो ये काम तो, ठीक है। फिर मैंने 9 की जो पावर थी वो मैंने सारी की सारी गुणा में अलग कर ली। अलग करने का भाव ये नहीं है कि मैंने एक को मंगल ग्रह पर भेज दिया, एक को बुध पर भेज दिया। अलग का मतलब है कि है गुणा में अभी भी। चलो अब इसको हल करते हैं। अगर आपको कुछ कुछ पता हो तो 4 की पावर 1 करोगे तो 4 ही आएगा। अगर आपको यह भी पता हो कि 4 की पावर 3 करने पर इकाई अंक 4 ही आएगा,
अगर आपको ये भी पता हो कि 4 की पावर 5 करने पर भी इकाई अंक 4 ही आएगा, इसका मतलब 4 की पावर आप जितने भी विषम बार करोगे 4 ही आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो 99 बार करोगे तो भी 4 ही आएगा। और उसके बाद में इधर ध्यान दो, 9 की पावर तुम 2 करोगे तो 81 आएगा, 1 इकाई अंक आएगा। 9 की पावर तुम 4 करोगे तो भी इकाई अंक 1 ही आएगा। गुणा करके देख लेना चाहिए, माइटर गलत कहे तो। 6 करोगे तो भी 1 ही आएगा, वरना करवा देंगे, अगर जमे ना तो बता देना। यहाँ पर मुझे बताओ 4 कितनी बार गुणा है, अब ये आपको बताना पड़ेगा। अगर आप तुम ठीक तरह से जोड़ सकते हो, मतलब अगर तुमने जोड़ सीखा है, गिनती सीखी है, तो बता सकते हो कि 4 कितनी बार है यहाँ पर गुणा किया हुआ। जहाँ तो कह दो गिनती नहीं सीखी। 1 से लेकर 99 तक कितनी विषम संख्याएं होती है? 49 होती है क्या? 1 से 99 तक, अरे 1 से 100 तक टोटल संख्याएं होती है, उसमें से 99 तक 50 विषम संख्याएं होती है। 1 से 99 तक 50 विषम और 50 सम होती है। 100 तक बात करें तो 99 तक सारी विषम संख्याएं आ चुकी है। तो 4 की पावर 50 है ये, यानी 4 50 बार गुणा हुआ है। 4 की पावर क्या है? 50 है। ध्यान दो इधर, 1 कितनी बार है? 1 कितनी बार है? 2 से चला 100 तक, और केवल सम संख्या है तो 50 ही ये है। तो 1 की पावर भी 50 है, और 4 की पावर तुम 50 करो, 50 का मतलब हो गया 4 का भाग 2 48 आएगा। 48 तक जाएगा, मतलब 2 से इसमें बचेगा, और 4 की पावर 2। इसमें 4 का भाग दोगे तो भी 2 बचेगा, और 4 की पावर 2 कितना होता है? 6, और 1 की पावर 2 1। 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा इकाई अंक। अरे बताओ कुछ जमा कि नहीं जमा हैं? करो, रिपीट कर देंगे, मत घबराओ, मत इतना ना, मास्टर को डरा रहे हो बार बार मुस्कुरा के। चलो ये आप कर लो, फिर एक खूबसूरत प्रश्न और देते हैं। क्या इतनी खूबसूरती बहुत है? हमें तो रिपीट करना है क्या? कर देंगे। चलो भाई ध्यान देना, मैंने क्या कहा, सबसे पहले जो 4 की पावर है वो सारी अलग कर लो। तो मैंने 4 की पावर 1 3 5 10 99 तक अलग कर ली, और फिर 9 की पावर सारी अलग कर ली। तो मैंने ये देखा कि 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 ही आएगा, लेकिन 4 की पावर 3 करेंगे तो भी 4 ही आएगा। कैसे? गुणा करके देख कर लो। 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 4 24, अंत में तो 4 ही आएगा। 4 की पावर तुम 5 करोगे, 4 की पावर तुम 5 करोगे तो भी ये आएगा। 6 इंटू 4 24, 4 इंटू 4 फिर 16, 6 इंटू 4 फिर 24, और फिर 4 करोगे, सॉरी 24 का 4 इकाई अंक आ जाएगा, 5 बार कर लिया गुणा। ठीक है, तो इस तरह सब की पावर आप विषम संख्या में करोगे तो हमेशा 4 ही आएगा। बात क्लियर है क्या? उसके बाद में 9 की पावर सम संख्या में आप जब भी करोगे हमेशा 1 ही इकाई अंक आएगा। 9 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 81 होता है, 1 इकाई अंक। 9 की पावर 4 करोगे, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 81 गुणा में 81, ये भी 81, यो भी 81, 1 इंटू 1 करोगे तो 1 आएगा। तो विषम संख्या, सॉरी सम संख्या में जितने भी पावर कर दो 9 की हमेशा 1 1 1 आएगा। 4 की पावर यहाँ मैंने कहा कितनी है बताओ, तो तुमने थोड़ी सी गिनती लगाई, और गिनती लगाते हुए बताया कि गुरुजी 1 से लेकर के 99 तक विषम संख्याएं हैं, और 99 तक विषम संख्याएं टोटल 50 होती है। तो आपने कहा 4 की पावर 50। फिर मैंने वाला बताओ 1 की पावर कितनी है? अच्छा 1 की पावर तुम 50 ना भी करते ना तो भी ये 1 ही आना है। 1 की पावर अगर 50 करें या 1000 करें तो भी 1 ही आता है। 1 की पावर चाहे कितनी कर लो, तो 1 की पावर 50 करो या ना करो, 1 को जितनी मर्जी बार गुणा करोगे 1 ही आएगा, सीधा भी लिख सकते हो ये। फिर इसमें मैंने 4 का भाग दिया, 50 में 4 का भाग देंगे तो 48 तक जाएगा, और 2 से इसको बचेगा, और 4 की पावर 2 16 होता है। हमें तो केवल इकाई अंक लेना है, 6 इंटू 1 करेंगे 6 आ जाएगा।
अब इस प्रश्न में एक परिवर्तन कर लो, जहाँ जहाँ गुणा लगा वहाँ प्लस कर दो, जहाँ जहाँ गुणा लगा वहाँ प्लस कर दो, और ये आप करके बताएंगे मुझे कल। चलो बता देना। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।